जो नमाज सुस्ती से, गफलत से पढ़ते हैं, अरकान सही अदा नहीं करते, कव्वे के ठोंके मारने की तरह रुकू सजूद कर रहे हैं, दरमियान में सुकून नहीं नमाज के अंदर, तो उनकी नमाज मुंह पे देकर मारी जाती है। हर इबादत ज़न्नुल कबूल इबादत है, चाहे रब्बे करीम कबूल फरमाए, चाहे तो मुंह पे मार दे, लेकिन प्यारे आका पर दुरूद शरीफ अर्ज करना और प्यारे मुस्तफा पाक पर सलाम अर्ज करना, दरूद और सलाम ये ऐसा मुबारक अमल है, रब ताला इसको रद्द नहीं फरमाता। ये दरूद और सलाम हर सूरत में रब्बे करीम की बारगाह में कबूल ही कबूल होता है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, यहां तक कि अगर शराब पीने वाला भी सैयद आलम अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो रब उसको भी रद्द नहीं फरमाता, रब उसको भी रद्द नहीं फरमाता कि उसके महबूब पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। तो फरमाते हैं इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कि हर इबादत ज़न्नुल कबूल इबादत है, लेकिन दुरूद व सलाम ये कतयुल कबूल इबादत है। इधर दुरूद व सलाम पढ़ा, उधर प्यारे मुस्तफा पाक की बारगाह में भी पहुंच गया, सरकार ने समाअत फरमा लिया और रब्बे करीम की बारगाह में भी दरूद कबूल हो गया। दरूद शरीफ पढ़ना ये कतयुल कबूल इबादत है। इधर दरूद शरीफ पढ़ा, उधर कबूल हो गया। और फरमाया कि जुमे के दिन ज्यादा पढ़ो दरूद शरीफ, कसरत करो दरूद पाक की। इसीलिए मसाजिद के अंदर नमाज जुमा के बाद प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खड़े होकर दरूद व सलाम अर्ज किया जाता है, सलाम पेश किया जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। मेरे आका का इरशाद है, अक्सिरुस सलाता अलैया यौमुल जुमा, जुमे के दिन मुझ पर बहुत ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ा करो। और ये क्या फरमाया, बलगनी सौतहु है सुकाना, दरूद शरीफ की आवाज मुझ तक पहुंचती है। अब दरूद शरीफ पढ़ने वालों की दो कैफियतें हैं। एक कैफियत है यकसुई के साथ पूरे आदाब को मलहूज़े खातर रखते हुए गुस्ल करके बावुज़ू होकर उम्दा लिबास पहनकर खुशबू लगाकर दो जानू बैठकर पूरा तसव्वुर करके अदब और एहतराम का पैकर बनकर और कैफो मस्ती में डूब कर आप दीदा होकर सुरूर के साथ जो तसव्वुरे गुंबद खजरा करके आका का तसव्वुर करके जो दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, उस दुरूद पाक को मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद समाअत फरमाते हैं और उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को पहचानते हैं। और जो अदम तवज्जो से दुरूद शरीफ पढ़ता है, आदाब को मलहूज़े खातर नहीं रखता, तो ऐसा दुरूद शरीफ जो पढ़ता है उसके दुरूद को मलाइका और फरिश्ते जो ड्यूटी पर मामूर हैं वो मलाइका सरकार की बारगाह में उसका दुरूद शरीफ पेश करते हैं। और जो मोहब्बत से पढ़ता है, सुरूर से पढ़ता है, कैफ व मस्ती में दुरूद व सलाम पढ़ता है, उसके दुरूद को नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समाअत फरमाते। हदीस शरीफ मैं पेश करता हूँ, जरा गौर कीजिए। हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा मुसन्नफ़ दलाइलुल खैरात शरीफ इतने पाए के बुजुर्ग थे कि कसरत के साथ दुरूद शरीफ लिखा आपने, और जो दुरूद पाक आपने लिखा और दुरूद पाक की किताब लिखी, वो तमाम सलासिल तरीक़त में बतौर वजीफा पढ़ी जाती है, जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। इसके मुसन्निफ हैं हजरत सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा। जब फौत हुए, इंतकाल हुआ, उनको दफन किया गया और 77 साल बाद सैलाब आया और उनकी लाहद जो है वो बह गई, मज़ार जो है वो बिल्कुल खुल गया। चुनाचे उस जगह से मुंतकिल करने के लिए सूस में आप दफन थे और सूस से आपको मराकश में मुंतकिल किया गया। मराको में आज उनका मज़ार शरीफ है, मराकश। और जब उनका मज़ार शरीफ खोलकर ताबूत निकाला गया तो जिस्म ऐसे तरोताजा था कि जैसे अभी गुस्ल करके आराम फरमा रहे। 77 साल बाद जिस्म तरोताजा है, सलामत है, कफन तक मैला नहीं हुआ। और रुखसार को जब देखा तो ऐसे जैसे अजी हजामत बनवाई हो, अभी गुस्ल किया हो और अभी आराम फरमा रहे। आपके अहवाल में है कि एक शख्स ने
जब चेहरे की ये तरोताजगी देखी 77 साल बाद और जिस्म में अक़दस को सलामत देखा, अल्लाह अकबर, तो उसने अपना अंगूठा हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली रहमा के रुखसार पे रख दिया, दबाया, नीचे से खून हट गया और जब अंगूठा उठाया तो खून अपनी जगह पे वापस आ गया। इस दर्जा रब की बारगाह में मकबूल और महबूब अल्लाह का वली, वो दलाइल खैरात शरीफ में आका की हदीस लिखते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्माउ सलात अहले महब्बती व आरिफुहुम, कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाहिद मुतकल्लम के सीगे हैं, फेल मुजारा है, और फेल मुजारा में दो जमाने पाए जाते हैं, हाल और इस्तिकबाल, मौजूदा जमाना और आने वाला जमाना। लिहाजा हदीस का माना यह है, इन्नी अस्माउ सलाता अहले महब्बती व आरिफुहुम, जो बंदा मोहब्बत से मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है, पढ़ेगा। सरकार फरमा रहे हैं कि जो बंदा मुझ पर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसके दरूद को सुनता हूं, सुनूंगा, पहचानता हूं, पहचानूंगा। इन्नी अस्माउ सलात अहले महब्बती व आरिफुहुम, तो पता ये चला और मालूम ये हुआ अजीजान गिरामी क़द्र कि जब वो सैयद आलम अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम मोहब्बत से पढ़ता है, मेरे आका उसके दुरूद को बराह रास्त समाअत भी फरमाते हैं, पहचानते भी हैं कि मेरा फला गुलाम, मेरा फला उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है, सलाम अर्ज कर रहा है। ये मेरे आका सैयद आलम अलैहिस्सलाम के दुरूद पाक की समाअत का ये आलम है। और अब हदीस शरीफ सुनिए और पूरी तवज्जो दीजिए। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी किसी कब्रिस्तान में जाओ तो वहां जाकर कहा करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, कब्र की जमा क़ुबूर, ए कब्रों वालो अस्सलामु अलैकुम, ए कब्रों वालो अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कब्र वाला कहता है वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम, मुझे सलाम कहने वाले तुझ पर भी सलामती हो, तुझ पर भी सलामती हो। यहां हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर कब्र वाले को तुम पहचानते हो थे और वो तुम्हें पहचानता था, तो कब्र वाला पहचान लेता है कि फलां बंदा मुझे सलाम कह रहा है। और अगर दुनिया में तुम्हारे साथ साहिब कब्र का तारुफ पहचान नहीं थी, तो फिर कब्र वाला पहचानता नहीं है, सिर्फ सलाम का जवाब देता है। तो अजीजान गिरामी, मालूम ये हुआ कि हर कब्र वाला सलाम को सुनता है और सलाम का जवाब देता है। तो जब आम कब्र वाला सलाम कहा जाए तो जवाब देता है, तो हुजूर के बारे में आपका क्या ख्याल अक़दस है, आपकी क्या ख्याल शरीफ है कि जब प्यारे नबी करीम की बारगाह में सलाम अर्ज किया जाएगा तो क्या हुजूर जवाब नहीं देंगे? हुजूर सलाम का जवाब देंगे। अब अपने ईमानों को ताजगी बख्शिए, अपने दिलों की रूहानी तस्कीन हासिल कीजिए, ईमानों को ज़ौक़ दीजिए। हजरत इमामुल मुहद्दिसीन हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जब नमाज के अंदर पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो फौरन ये तसव्वुर करो कि मैं प्यारे मुस्तफा की बारगाह में सलाम अर्ज कर रहा हूं, ऐन इसी घड़ी मेरे आका मुझे सलाम का जवाब दे रहे हैं। ये तसव्वुर करो कि मैं इस वक्त सलाम पेश कर रहा हूं, मेरे मुस्तफा मुझ पर सलाम का जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। एक अल्लाह के वली जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज पढ़ाते तो अत्तहियात में कुछ ज्यादा टाइम लग जाता, तो मुक्तदी नाजुक तबा वाक़या हुए हैं। कहा देखिए इतना वक्त लगा दिया अत्तहियात में, हम तो पढ़ के कब के फारग बैठे हैं, इतना लंबा कर दिया अत्तहियात। तो आप पर एतराज किया गया, पहले तो आप खामोश रहे, खामोश रहे। अल्लाह अकबर, जब नमाजियों की जिद और उनकी मुखालिफत शिद्दत इख्तियार कर गई तो फिर आपने सरबस्ता राज खोल दिया।
फिर सरबस्ता राज खोल दिया। फरमाया जब मैं नमाज में पढ़ता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जब तक आका के सलाम को सुन नहीं लेता आगे बढ़ता नहीं हूँ।